वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पी बाई क्यू सीरीज़ को। ठीक है, जो ये पी बाई क्यू सीरीज़ है हिंदी साहित्य की, इसमें आपको प्रत्येक परीक्षा के प्रश्न पत्र उपलब्ध हो जाएंगे। इसी के साथ ये जो वीडियोस होती हैं प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी ही होंगी। चाहे आप एनटीए नेट लीजिए, सेट की परीक्षा लीजिए, पीजीटी हिंदी को लीजिए, एनवीएस हिंदी को लीजिए, केवीएस हिंदी को लीजिए, या फिर एलटी टेट को लीजिए, एलटी कमीशन को लीजिए, एलटी टेट लीजिए, कोई भी हिंदी साहित्य की परीक्षा होगी वहाँ पर ये प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो ठीक है, आप सभी जो भी जिस भी विषय की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। कंटिन्यू से रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि छोड़ देना है, देखते रहिए, आपको इससे अवश्य लाभ मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पर ये भी अवगत करवा देता हूँ कि हमारी टीम के द्वारा प्रत्येक विषय के लिए महत्वपूर्ण पीडीएफ उपलब्ध करवा दी गई है हिंदी साहित्य की। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उन्हें परचेज कर सकते हो। इसी के साथ हमारा एलटी टेट, एलटी कमीशन, पीजीटी हिंदी के लिए कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप उसके लिए भी इंटरेस्टेड हो तो आप 8219312129 पर व्हाट्सएप करिए, आपको सारी डिटेल दी जाएगी। वहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, जो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हमारे सभ्यता दर्पित शिष्ट समाज का काव्यानंद छिछला और उसका लक्ष्य सस्ता मनोरंजन मात्र है। जो ये कथन कहा गया है किस रचना से उद्धृत किया गया है? तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं। जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, ठकुरी बाबा का ये कथन या अंश हो जाएगा। जो ठकुरी बाबा है किसकी रचना हो जाएगी? महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 2, उत्तर फाल्गुनी क्या नहीं है? तो बताना है कि जो उत्तर फाल्गुनी है क्या नहीं होगी। क्या यह काल नटी नहीं है, उपंग वैद्य नहीं है, बाणप्रस्थ नहीं है, या फिर त्रिभंग नहीं है? तो जो दूसरे का सही विकल्प हो जाएगा ये बाणप्रस्थ नहीं है। बाकी देखिएगा, काल नटिन, उपंग वाद्य और त्रिभंग, ये तीनों ही ये हो जाएगी उत्तर फाल्गुनी। अगर ये पूछा जाए ये किसका निबंध है तो ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, रचनाकाल के अनुसार हबीब तनवीर के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए, यहाँ पर आपके समक्ष हबीब तनवीर जी के नाटकों को दिया गया है, उन्हें हमने इनके कालक्रमानुसार रखना है। तो जो यहाँ पर तीसरे का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, अर्थात सबसे पहले आगरा बाजार, फिर मिट्टी की गाड़ी, फिर द ब्रोकन ब्रिज, फिर जहरीली हवा। तो यहाँ पर देखिए, अधिकतर बच्चे तो जो आगरा का बाजार इससे परिचित होंगे कि ये हबीब तनवीर का नाटक होगा, परंतु मिट्टी की गाड़ी, द ब्रोकन ब्रिज और जहरीली हवा से परिचित नहीं होंगे। ये इनके 3 नए नाटक हैं, इसको भी ध्यान रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा नाटक हबीब तनवीर का नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा 4, क्या पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित कहानियों के स्त्री पात्रों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपके समक्ष सूची 1 में कहानी दी गई है और सूची 2 में स्त्री पात्र दिए गए हैं, तो इनका हमने यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो देखिए क्या पूछा गया है, जो परिंदे कहानी है इसकी पात्र कौन होगी? तो ये लतिका हो जाएगी। फिर देखिए गैंग्रीन की कौन हो जाएगी? तो ये मालती हो जाएगी। फिर जो आकाशदीप है इसकी पात्र कौन हो जाएगी? तो आकाशदीप की हो जाएगी यहाँ पर आपकी चंपा। अगर तीसरी किस्म का पूछा जाए तो ये हीराबाई हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर आपकी कहानी के पात्र मिल जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपको कहानीकार का नाम भी बता देता हूँ। देखिए, जो परिंदे कहानी है इसके कहानीकार हो जाएंगे निर्मल वर्मा। फिर जो गैंग्रीन है इसका दूसरा नाम रोजवी है, ठीक है, तो इसके कहानीकार का नाम अज्ञे हो जाएगा। फिर जो आकाशदीप कहानी है इसके कहानीकार का नाम हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। और जो तीसरी है ये रेणु की, तीसरी किस्म जो है ये रेणु की कहानी हो जाएगी। तो इन तथ्यों को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य होंगे ये आपकी परीक्षा के लिए। जितने में एक्स्ट्रा तथ्य आपको बताता हूँ इनके लिए आपने एक नोटबुक बनानी है, वहाँ पर इन सभी को नोट करते रहिएगा। देखिए अगला प्रश्न है 5, गिल अब तो विश्वास करोगे जनता निर्जीव नहीं है, जनता सदा मूक भी नहीं रहती, प्रस्तुत उक्ति किसके द्वारा कही गई है? तो देखिए, जो सही विकल्प हो जाएगा 5वें का तो वो हो जाएगा डॉक्टर प्राणनाथ का ये कथन हो जाएगा। ये कथन कब कहा गया था? तो देखिए, जो यशपाल का है झूठा सच नामक उपन्यास, वहाँ पर ये कथन कहा गया था डॉक्टर प्राणनाथ के द्वारा। अगला प्रश्न है 6,
खड़ी बोली को किस भाषाविद ने देशी हिंदुस्तानी कहा है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सुनीति कुमार चटर्जी, सर विलियम जोन्स, सुकुमार सेन और ग्रियर्सन। तो जो छठे का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, ग्रियर्सन के द्वारा ये कहा गया है खड़ी बोली को देशी हिंदुस्तानी। ठीक है, किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है कि जो डॉक्टर ग्रियर्सन है इनके द्वारा एक इतिहास ग्रंथ लिखा गया है उसका क्या नाम है? अगर आप ढंग से तैयारी कर रहे होंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य आता होगा। अगला प्रश्न देखिए 7, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। प्रस्तुत कथन किसका होगा? तो कुछ एक सेकंड आपको सोचने के लिए देता हूं। तो देखिए सही विकल्प हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने ये कथन कहा था कि जो आध्यात्मिक रंग के चश्मे हैं आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। और ये कथन कहाँ पर कहा गया है? ये इन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 है, और नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था, वहाँ पर इसे कहा गया है। आज का दूसरा प्रश्न आपके लिए ये छोड़ता हूँ, आपने बताना है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने आदिकाल के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है और इसका कालखंड भी आप बताइए, इसका समय क्या है। अगला प्रश्न देखिएगा 8वां, समासयुक्त पदावली की प्रधानता होती है। तो बताना है कि जो समासयुक्त पदावली होती है उसकी प्रधानता क्या होती है? क्या ये समाधि गुण में निर्मित होती है, या ओज गुण में निर्मित होती है, या माधुरी गुण में, या फिर प्रसाद गुण में? तो जो सही विकल्प हो जाएगा 8वें का तो वो हो जाएगा विकल्प बी। जो समासयुक्त पदावली होती है तो ये आपके ओज गुण में निर्मित होती है, बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 9, भारतेंदु युग में पंक्ति हमारो उत्तम भारत देश किसके द्वारा रचित है? तो ये पंक्ति तो ध्यान रखना है किस में लिखी गई थी, भारतेंदु युग में लिखी गई थी, और कौन रचनाकार हैं इसकी? तो जो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर 9वें का तो वो हो जाएगा विकल्प सी, जो राधाचरण गोस्वामी है उनके द्वारा ये पंक्ति कही गई थी। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो राधाचरण गोस्वामी है किस कालखंड से संबंध रखते हैं? तो ये भारतेंदु युग से संबंध रखते हैं। बाकी देखिएगा राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी और प्रेमघन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, ये चारों ही भारतेंदु युग से संबंध रखने वाले विद्वान हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 10, यहाँ पर सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची ए में दी गई है पंक्तियाँ और सूची 2 में कवि। तो चलिए कर लेते हैं मिलान। तो देखिएगा यहाँ पर उसर हृदय राम सनी होई रे, तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? कबीरदास की। फिर है पीयू वियोग अस बार जीव, प्रस्तुत पंक्ति क्या है? पीयू वियोग अस बाउर जीव, तो ये पंक्ति हो जाएगी यहाँ पर जायसी की। जायसी जी ने ये पंक्ति कही थी। अगला है सुभग शीतल कमल त्रिविध ज्वाला हरण, तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? मीराबाई की। अगला है भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कौशला, तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी तुलसीदास की। यहाँ पर देखिए अगर आपको पंक्तियों का मिलान नहीं भी आता है, मान लीजिए आपको यहाँ पर विकल्प डी ही ठीक लग रहा है कि जो भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कौशला, तो जो यहाँ पर रघुपति कौशला भगवान राम से संबंधित है। अगर आपने ध्यान में रखा होगा कि जो तुलसीदास है ये भगवान राम से संबंधित रचनाएं करते हैं, तो अगर आपने विकल्प डी का मिलान 4 के साथ किया होता तो यहाँ पर देखिए और कोई भी मिलान यहाँ पर डी का 4 के साथ नहीं हो रहा है, तो आप विकल्प डी को भी सही कर देते थे। तो छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उनको आपने ध्यान में रखना है। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगला प्रश्न है 11, चल चल देता है लाद लाद कर बार बार बंजारा सब ठाठ धरा रह जाता बस घन बस दूर क्षितिज का तारा। जो ये पंक्तियां हैं, अरे यायावर रहेगा याद कि किस शीर्षक से संबंध है? तो देखिए पहले तो ध्यान रखिएगा जो पंक्ति है ये है अरे यायावर रहेगा याद, किसकी ये रचना हो जाएगी? यह यात्रावृत्त होगा तो ये अज्ञेय का हो जाएगा। तो इसके अंदर भी ये पूछा गया है कि जो अरे यायावर रहेगा याद कि किस शीर्षक से ये संबंधित पंक्तियाँ होंगी। तो 11 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, परशुराम से तुरखम तक। इसके अंतर्गत ये पंक्तियाँ कही गई हैं। चल चल देता है लाद लाद कर बार बार बंजारा सब ठाठ धरा रह जाता है घन बस दूर क्षितिज का तारा, तो ये पंक्ति इसकी हो जाएगी।
अगला प्रश्न देखिएगा 12, संस्कृति की संग्राहकता की हिमाकत करने वाले हैं। तो बताना है कि संस्कृति की संग्राहकता की हिमाकत करने वाले कौन हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर अज्ञेय। अज्ञेय संस्कृति की संग्राहकता की हिमायत करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 13, भारत दुर्दशा नाटक में कितने अंक हैं। बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये। किसकी रचना होगी पहले तो इसका ध्यान रखिएगा। जो भारत दुर्दशा है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक हो जाएगा और इसमें अगर अंक पूछे गए हैं तो सही हो जाएगा विकल्प भी, इसमें 6 अंक हैं। अगला प्रश्न है 14, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के लेखक कौन है। तो देखिएगा ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है और किसके द्वारा लिखी गई है तो हरिशंकर परसाई के द्वारा। जो हरिशंकर परसाई है यह एक व्यंग्यात्मक निबंधकार के तौर पर जाने जाते हैं। तो जो इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर है ये कहानी विदा की रचना है, ध्यान रखना है, विदा कई बार पूछी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा 15, क्या पूछा गया है इसमें, शरद पूर्णिमा का रात या शरद पूर्णिमा की रात किस उपन्यास का अंश है। विकल्प में है आपका बंटी, बाणभट्ट की आत्मकथा, जिंदगी नामा या मानस का हंस। तो सही विकल्प 15 का हो जाएगा जिंदगी नामा। जो जिंदगी नामा उपन्यास है इसके अंतर्गत हो गई शरद पूर्णिमा की रात। ठीक है, तो देखिएगा जो जिंदगी नामा है ये किसकी रचना होगी तो ये कृष्णा सोबती की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा 16, भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इनमें से कौन सा मूलतः प्राचीन खड़ी बोली से संबंधित है। तो मगही है, बघेली है, दक्कनी है, ये गढ़वाली है। तो बताइएगा सही विकल्प। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी दक्कनी। जो भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से प्राचीन खड़ी बोली से संबंधित होगी दक्कनी, सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देखिएगा आप 17 है, इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो कर लेते हैं। सुरती मिश्र की रचना कौन सी होगी, रस गाहक चंद्रिका, ये सही मिलान हो जाएगा। फिर तोष कवि हैं, इनकी रचना हो जाएगी सुधा निधि। इसके पश्चात यहाँ पर देखिए सूदन, इनकी हो जाएगी सुजान चरित्र। और यहाँ से एक प्रश्न छोड़ देता हूँ, सुजान सागर किसकी रचना है ये आपने बताना है। फिर देखिएगा बोधा की रचना कौन सी हो जाएगी, इश्कनामा। फिर से आपको बता देता हूँ, सुरती मिश्र की रचना हो जाएगी रसगाहक चंद्रिका, तोष की हो जाएगी सुधा निधि, सूदन की हो जाएगी सुजान चरित्र, बोधा की हो जाएगी इश्कनामा। तो जो विकल्प डी है ये सही हो जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है 18, कला ज्ञान का भी है रूप का भी, किसने कहा है। प्रस्तुत कथन किसका होगा, रिचर्ड्स, हीगेल, क्रोचे या एम्बर क्रॉम्बी। सही विकल्प हो जाएगा क्रोचे का कथन होगा कला ज्ञान भी है रूप भी है, सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 19, महात्मा क्या है, गांधी, अंबेडकर और लोहिया भारतीय इतिहास की समस्याएं के लेखक कौन है। पुस्तक का नाम है गांधी, अंबेडकर और लोहिया भारतीय इतिहास की समस्याएं। ये पुस्तक का नाम है इतना लंबा, और इसके लेखक कौन होंगे ये बताना है। कमल भारती, रामविलास शर्मा, मोहनदास नेमिष या मैनेजर पांडे। तो ये रचना हो जाएगी रामविलास शर्मा की। 19 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने लगभग 19 प्रश्नों को डिस्कस किया है। कहने के लिए 19 है, अगर आप तथ्य के तौर पे देखेंगे तो लगभग 50 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया है। तो अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग अंत तक बने रहे, इसका धन्यवाद।